हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था, दोहा डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई होती है और कहती है, निश्चित रूप से आपने अपनी पत्नी के आने से पहले खाना शुरू नहीं किया होगा, है ना? मुझे नहीं लगता, लेकिन मैं यह अवश्य कहना चाहूँगी कि मैं अपना पहला क्रोन व्यंजन चखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। तब लियोनहार्ड कहता है, आप क्या कर रही हो? फिर दोहा कहती है, आपका क्या मतलब है योर ग्रेस? फिर लियोनहार्ड कहता है, मैं आपके पहनावे के बारे में बात कर रहा हूँ। फिर दोहा कहती है, क्योंकि मुझे पहनने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया था, इसीलिए यह मेरा एकमात्र विकल्प था। फिर लियोनहार्ड कहता है, आपका क्या मतलब है? नहीं दिया गया था? मेड आपके लिए नए कपड़े लेकर गई होगी। तब दोहा कहती है, ओह नए कपड़े, तो आपका मतलब इससे है? फिर लियोनहार्ड आश्चर्य से उनकी ओर देख रहा होता है। तब दोहा कहती है, हमारे ग्रेस ने मुझे बताया है कि मुझे डचेस के रूप में अपनी गरिमा बनाए रखनी चाहिए। स्वाभाविक रूप से मैं इसे नहीं पहन सकती थी, क्योंकि इससे मेरी गरिमा पर असर पड़ता। यह एस्बार्डन परिवार में डचेस को ऐसी ड्रेस पहनाना प्रथागत है। मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी। तभी दो मेड्स आपस में फुसफुसा रही होती है, जिन्हें फुसफुसाते हुए लियोनहार्ड भी सुन रहा होता है। फिर दोहा मन ही मन कहती है, क्या अब उसे इस बात का दुख हो रहा है कि उसकी ड्यूकडम को अपमानित किया गया है? आगे बढ़ो और अपनी बात कहो। फिर लियोनहार्ड अपना जैकेट दोहा को पहनाता है। तब दोहा आश्चर्य से उसकी ओर देख रही होती है। तब लियोनहार्ड कहता है, मुझे बताओ, आज सुबह डचेस के लिए यह ड्रेस कौन लाया था? फिर मेड कहती है, मुझे माफ करे योर ग्रेस, मैं उसे वापस लाऊंगी। फिर लियोनहार्ड कहता है, उसे फायर करो, मुझे ऐसे किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है जो अपनी जगह नहीं जानता। मैंने तुम्हें एक ड्यूल महिला समझा था, क्योंकि तुमने कल रात कोई भी बात नहीं की थी, लेकिन अब मुझे पता चला कि आप केवल दिखावा कर रही थी। तब दोहा मुस्कुराते हुए कहती है, आपको अपनी सोच बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऐसी छोटी योजनाओं पर अपना समय बर्बाद करने से बेहतर काम जानती हूँ। और यह सुनकर कितना दुख होता है कि सुबह सुबह किसी ने सब कुछ खराब कर दिया है। अब मैं अपने कमरे में जाकर आराम करूँगी। आओ लीला। फिर लीला कहती है, यस योर हाइनेस। तब लियोनहार्ड उसकी ओर आश्चर्य से देख रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें लीला को दिखाया जाता है, जो बोल रही होती है, यह उसका अधिकार है। योर हाइनेस, मैंने सुना है कि वह मेड एक नोबल फैमिली से है और वह लंबे समय से ड्यूक से प्यार करती है। फिर दोहा कहती है, ओह तो क्या ऐसा है? फिर लीला कहती है, यस योर हाइनेस, और यही कारण था कि वह उसकी शादी को स्वीकार नहीं कर सकी, लेकिन उसे पता नहीं था कि वह किसके खिलाफ लड़ने जा रही है। वह इसकी हकदार है। फिर दोहा कहती है, शांत हो जाओ लीला। तभी एक आवाज आती है, एक्सक्यूज मी योर हाइनेस। फिर दोहा कहती है, अंदर आ जाओ। फिर मेड कहती है, कृपया मुझे अपना परिचय देने की आज्ञा दे, मैं सेल्विया, मुख्य मेड हूँ। फिर दोहा कहती है, क्या बात है? तब मेड कहती है, हमारे ग्रेस की ओर से आपके लिए नए कपड़े भेजे गए हैं, इसीलिए मैं उन्हें पहनने में आपकी सहायता करने के लिए आई हूँ, और पहले जो कुछ हुआ उसके लिए मैं दिल से माफ़ी चाहती हूँ। यह मेरी गलती है, क्योंकि मैं उसे कंट्रोल रखने में असफल रही हूँ। तब लीला कहती है, हमारे ग्रेस ने इनका ध्यान रखा है, इसीलिए अब आपको और चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर मेड कहती है, धन्यवाद योर हाइनेस। इतना कहकर मेड वहाँ रखे उस जैकेट को उठाकर ले जाने लगती है, जिसे लियोनहार्ड ने दोहा को पहनाया था। तब दोहा कहती है, रुको, आप इसे यहीं छोड़कर जा सकती हैं। फिर मेड कहती है, हमारे ग्रेस ने मुझे इसे वापस लाने का आदेश दिया है। तब दोहा कहती है, हाँ, मुझे यकीन है कि उन्होंने ऐसा कहा होगा। तब दोहा कहती है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप इसे यहीं छोड़ दें। फिर दोनों मेड्स उन्हें आश्चर्य से देख रही होती हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लियोनहार्ड बहुत गुस्से में जा रहा होता है और कहता है, वह औरत। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मेड लियोनहार्ड से बोल रही होती है, नए कपड़े ऑर्डर के अनुसार डचेस के विपरीत कर दिया गया है। मैं आपका कोट लेने जा रही थी, लेकिन उन्होंने कहा यह कोट उधार लिया गया है, इसीलिए जिसने उसे उधार लिया है वह उसे वापस दे देगा, या फिर जिसने उधार दिया है वह आकर उसे ले जाए। फिर स्टोरी प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हमें लियोनहार्ड को दिखाया जाता है, जो बोलता है, आपको मुझसे बहुत लगाव होगा डचेस, इतनी परेशानी पैदा करने के लिए काफ़ी है। फिर दोहा कहती है, तो फिर आपको यह कोट बहुत पसंद होगा, इसे वापस पाने के लिए इतनी परेशानी से गुजरना काफ़ी है।
फिर लियोनहार्ड उसे छीनते हुए कहता है, मुझे यह पसंद नहीं आता जब मेरी चीजें किसी अजनबी के हाथों में हो, बस इतना ही। फिर दोहा कहती है, एक अजनबी अपनी पत्नी से यह कहना कितनी कठोर बात है। और हाँ, मैं कल तुम्हें बताना भूल गई थी कि मैंने कभी नहीं कहा कि मैं यह व्यवस्था नहीं चाहती। तब लियोनहार्ड आश्चर्य से कहता है, क्या? तब दोहा कहती है, मैंने यहाँ आना चुना था, मुझे यहाँ बेचा नहीं गया, न ही मैं यहाँ से भागी हूँ। इसीलिए यदि आप एक शांत आज्ञाकारी पत्नी की उम्मीद कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तब लियोनहार्ड आश्चर्य से उसकी ओर देख रहा होता है और कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? फिर दोहा कहती है, इस विवाह गठबंधन के माध्यम से आपने सम्राट का विश्वास और अभिजात वर्ग का अप्रूवल प्राप्त कर लिया, लेकिन मुझे इससे कोई लाभ नहीं हुआ और मैं हमेशा के लिए किसी विदेशी देश में बाहरी व्यक्ति बनकर नहीं रहना चाहती, जहां मैं किसी को नहीं जानती। क्या आपको नहीं लगता इस विवाह से मुझे भी बेनिफिट मिलना चाहिए? फिर लियोनहार्ड कहता है, क्या बेनिफिट? फिर दोहा कहती है, मैं एक डचेस के रूप में सभी अधिकार पाना चाहती हूँ और एस्बाडेन परिवार से अप्रूवल और मान्यता भी। फिर लियोनहार्ड मन ही मन बोलता है, मैं देख रहा हूँ कि वह एक नॉर्मल महिला नहीं है। उन्हें अवश्य पता होगा कि क्रोन में बशर के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है और लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। फिर भी वह जरा भी भयभीत नहीं है। फिर दोहा को दिखाया जाता है जो आराम से बिना किसी टेंशन में बैठी हुई होती है। फिर लियोनहार्ड मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। आपको एस्बाडेन की डचेस के सभी विशेषाधिकार प्राप्त होंगे, लेकिन उससे पहले। इतना कहते ही लियोनहार्ड दोहा के करीब हो जाता है और कहता है, यदि आप अपने अधिकारों का दावा करना चाहती हैं तो आपको अपने दायित्व पूरे करने होंगे। क्या आप सहमत नहीं है डचेस?